ठीक है, चलिए मैं तब तक आप लोगों की सुविधा के लिए स्क्रीन शेयर करना शुरू करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जो लोग हैं वो मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास। आएगी, जस्ट होल्ड ऑन। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है। जी। हाँ, मैंने स्पीकर ऑफ कर दिया था, किसी ने मेरा स्पीकर ऑफ कर दिया था। ठीक है, अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों में, हाँ या ना? देख पा रहे हैं सर कट के आ रहा है, ऊपर का कट जा रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, एक, हाँ आने लगा होगा। मैंने एक स्क्रीन पे जो मैंने अभी आप लोगों को दिया है वही चीज़ स्क्रीन पे है ट्रांसलेशन के लिए। चूंकि टाइम इज अप, पेन डाउन कर दीजिए और मेरे साथ साथ चलिए। दिख रहा होगा एक बार, हैं? यहाँ मुझे तो दिख रहा है सर। विजिबल है, विजिबल। वो कहीं एक जगह दिखा रहा होगा, देखिए भाषा शिक्षण वाले आईडी पे होगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? जी सर दिख रहा। सर विजिबल है, विजिबल है। चलिए अब हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन स्क्रीन पे है, इवन आपके डायरी में भी लिखी हुई है, टी महेश रंगराजन। आज हम ऐसा करेंगे, एक आदमी बोलेगा, जब हम उसको रिजेक्ट करेंगे तब दूसरा बोलेगा, और जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। ठीक है, पहला वाक्य है, टी महेश रंगराजन इज एन एनवायरमेंटल हिस्टोरियन टीचिंग एट अशोका यूनिवर्सिटी। सबसे पहला सवाल है, जैसे अनुवाद करते हैं मैंने सिखाया है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है इसमें? टी महेश रंगराजन। ठीक है, टी तो महेश रंगराजन। यस यस, हो गया। उसके बाद इसमें सब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें कितना है? इसमें दो, सुनिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट आता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम, सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए, जब मैं कहूँ तब बोलिएगा। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्वायरमेंटल हिस्टोरियन, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं, और ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में भी ले सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या इसको ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। इन्वायरमेंटल हिस्टोरियन, ये किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है, या सब्जेक्ट की? हाँ, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। तो नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? नाउन की जो विशेषता एडजेक्टिव, हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम की। हाँ जी, तो हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए श्रीमान, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताना शुरू करता हूँ। इस वाक्य का अनुवाद कौन बताएगा, सबसे पहले जो बताए? सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? नहीं, टक से बोल जाइए, कोई एक बोल जाइए। महेश रंगराजन अशोक विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक पर्यावरण के शिक्षक हैं। एक मिनट होल्ड करिए, अजय जी ने बोला, एक मिनट होल्ड करिए, अजय जी ने बोला ऐतिहासिक पर्यावरण के शिक्षक हैं। अजय जी ने गलत बोला। अजय जी आप अपने इस ऐतिहासिक पर्यावरण को काट दीजिए। बोलिए नेक्स्ट, शहनवाज साहब। टी महेश रंजन एक पर्यावरण इतिहासकार है, अशोक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते। ठीक है, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। आप लोगों में से, हाँ, अगर उससे हट गया तो बोलिएगा, अभी जो बोले उससे हट के कुछ, हाँ बोलिए। टी महेश रंगराजन एक पर्यावरण इतिहासविद हैं जो अशोक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जी ठीक है, ठीक है।
विद्यालय नहीं होता है मैडम, जो भी विद्यालय उच्चारण करता है, विद्यालय। जैसे विद्या हम लोग लिखते हैं ना, तो विद्या को विधा नहीं कहते हैं, विधा कहेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। विद्या मतलब पढ़ाई हो गया, सरस्वती, और विधा हो गया मतलब तरीका, किस विधि आए। तो अपना उच्चारण सुधारिए। देखिए आप सबने बताया टी महेश रंगराजन एक इन्वायरमेंटल हिस्टोरियन, पर्यावरण हिस्टोरियन को इतिहासकार कहते हैं। टी महेश रंगराजन एक पर्यावरण इतिहासकार हैं। जो इतिहासकार के बाद टीचिंग जो है वर्ब है, तो जो कहाँ पढ़ाते हैं, अशोका विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। आप लोगों ने 99% लोगों ने सही कहा। इसके बाद हम आते हैं दूसरे वाक्य में। दूसरा वाक्य कहता है शेयरिंग हिज इनसाइट। इतिहासविद ठीक है। क्या करें? इतिहासविद, इतिहासविद, पर्यावरण इतिहासविद कह सकते हैं। हाँ जी, पर्यावरण इतिहासविद। जी मैडम बोलिए, कोई मैडम बोल रही हैं, बोलिए। कोई मैडम बोल रही थी, हेलो हेलो बोल के चुप हो गई। चलिए, हाँ, एक बानी, हाँ हाँ बोलिए मैडम, सुन रहा हूँ। आप बानी मैडम के जैसी हो गई हैं, सही। हाँ मैडम, मैंने पहले ही बताया पर्यावरणीय नहीं होगा। पर्यावरणीय मतलब हो जाता है ये लगा दिया तो आपको वो विशेषण हो जाएगा, और वही कौन सा विशेषण होगा, क्रिया विशेषण या क्या होगा? पर्यावरण विद। नो मोर कमेंट्स प्लीज। पर्यावरण विद कह सकते हैं, पर्यावरण विद इतिहासकार, या फिर अभी इन्होंने बताया किसी ने, वो लीजिए। नेक्स्ट लाइन प्लीज। शेयरिंग इज इनसाइट विद, हाँ बोलिए शनवाज साहब, बोलिए बोलिए। पर्यावरण इतिहास कर, हाँ नहीं, पर्यावरण इतिहास के शिक्षक हैं या पर्यावरण इतिहासकार हैं जो पढ़ाते हैं, दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हम्म हम्म हम्म। देखिए पूजा जी एक मिनट। पूजा जी, इस वाक्य के दो खंड हैं, आप जरा स्क्रीन पे देखिए। टी महेश बाबू इज एन एनवायरमेंटल हिस्टोरियन, ये एक वाक्य है, एक खंड है। दूसरा खंड है टीचिंग एट अशोका यूनिवर्सिटी। यहाँ बीच में हु छुपा हुआ है, ध्यान दें, गौर फरमाएं, यहाँ हु छिपा हुआ है। वाक्य दो खंडों में है, तो दो खंडों का अपने उसी के अनुसार दो खंडों में अनुवाद करेंगे ना। क्या करेंगे, दो खंड का अनुवाद करेंगे और अप्रोप्रिएटली उसको जोड़ लेंगे। नियम यही कहता है, ठीक है। टी महेश रंगराजन इज एन एनवायरमेंटल हिस्टोरियन। आप जब उसको पढ़ेंगे, क्लॉज पढ़ेंगी, क्लॉज पढ़ा होगा आपने, उसमें पता होगा कि क्लॉज किसी से जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। यहाँ हु जो है छुपा हुआ है, हिडन कंजंक्शन है। ठीक है, आगे बढ़े पूजा जी। हाँ बोलिए। वारिस या बारिश? होल्ड ऑन, वारिस या बारिश? बा होगा, वो नहीं होगा। एक बानी मैडम है, वो पेंटिंग बना रही है अभी। हाँ बारिश, बरसात, ब होता है, बाबा जी वाला ब। ठीक है, चलिए और कोई बताए, इनके इनसाइट्स कुछ नहीं। हाँ, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ बोलिए, रोहित जी बोलिए। हाँ सर मैं रिंकी बहुत, अरे बहुत सुंदर। रिंकी जी कुछ बोलना चाह रही थी, बोल लीजिए रिंकी जी, एक मिनट। उन्होंने के साथ अपनी अंतर्दृष्टि को साझा करते हुए बारिश के मौसम
के साथ भारत के सदियों पुराने संबंधों को रेखांकित किया। ठीक है, बस होल्ड ऑन, आप लोग होल्ड करिए, सुनिए। आप में से बहुत लोगों ने अंतर्दृष्टि को लिखा है। कोई ऐसा है जो अंतर्दृष्टि के बाद को ना लिखा हो? सर मैं बोलूं, सर हम नहीं लिखे होल्ड ऑन, वन बाय वन। जिसने को लिखा है वो गलत कर ले अपने वाक्य को। और ये जो इनसाइट मैंने एक शब्द दिया है, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि इनसाइट का मतलब और क्या हो सकता है। दूसरी बात देखिए, ये जो वाक्य है आप लोगों ने 90% सही लिखा है, 10% जो अशुद्ध है उनको मैं बताना चाहूंगा। अभी पहले वाक्य में मैंने बताया है कि वाक्य के 2 खंड हैं। जब वाक्य का 2 खंड होता है तो जो काम पहले होता है उसका अनुवाद पहले आता है, जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद बाद में होता है। इसमें भी इस वाक्य के 2 खंड हैं। ममता जी ने जैसे बताया, ममता जी ने उल्टा बता दिया था। तो पहला खंड जो कहता है शेयरिंग हिज इनसाइट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया। इनसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि है, लेकिन यहाँ अंतर्दृष्टि न होकर के यहाँ विचार होगा। ये जो अंतर्दृष्टि लिखा है हमने, इसको विचार होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपना विचार साझा करते हुए। अब अगला जो खंड है उसका करेंगे, ही आउटलाइंड इंडिया सेंचुरी ओल्ड रिलेशनशिप विद द सीजन ऑफ रेन। इसमें आप लोगों ने, बहुत लोगों ने त्रुटि की है। ही आउटलाइन, उन्होंने उल्लेख किया। ये जो उल्लेख किया जो शब्द है, दैट विल गो एट द लास्ट। आप देखिए कैसे लास्ट में जाएगा, मैं बताता हूं। इंडिया सेंचुरी ओल्ड रिलेशनशिप विद द सीजन ऑफ रेन। सबसे पहले क्या आता है? भारत की सेंचुरी, मतलब सेंचुरी को हिंदी में क्या कहते हैं? सदी बोलते हैं। सदियों पुरानी, यहाँ सदियों का सदियों। हाँ जी, एग्रीड। हाँ, अरे एक जने सही बोला तो सब लोग मान लीजिए उसको। तो भारत के सदियों पुराने, फिर थोड़ा सा उसमें ब्रेक लेंगे। किससे रिश्ते? किससे रिश्ते? बारिश के रिश्ते से। अर्थात भारत के बारिश से सदियों पुराने भारत के रिश्ते, या भारत के सदियों पुराने बारिश से रिश्ते। बाकी लोग माइक ऑफ कर लीजिए। बैकग्राउंड में बानी तुम गाना गा रही हो, माइक ऑन करके। सब खुद तो पढ़ नहीं रही हो, दूसरों को डिस्टर्ब कर रही हो, बंद करो। ठीक है, चलिए। तो मैं ये बता रहा था कि ही आउटलाइन, पहले तो रिश्ता आएगा उसके बाद आउटलाइन होगा ना। तो उन्होंने ये उल्लेख किया। क्या उल्लेख किया? उन्होंने भारत बरसात के साथ या बारिश के साथ भारत के सदियों पुराने रिश्ते का उल्लेख किया। क्लियर है? आप लोग इसके अनुसार अपना अपना वाक्य सजा लीजिए। हाँ बोलिए। ऋतु यहाँ आया ही नहीं, रेन है, रेन सीजन ऑफ रेन है ना। हाँ, वर्षा ऋतु लिख सकते हैं। सर मैं यहाँ जी पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, एक कोई पुरुष बोल रहे थे, कोई पुरुष बोल रहे थे, पहले उनका सुन लें। बोलिए, कौन बोल रहा था अभी? आपका हो गया, आपके बाद कोई और पुरुष बोल रहे थे। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, बरसात के सीजन आ गया ना, तो वर्षा ऋतु लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्षा ऋतु। क्या कर सकते हैं? मानसून। बाबा नया नया शब्द मत आप लोग बनाइए, गड़बड़ हो जाएगा। मानसून लिखा है, मानसून अलग चीज है, सीजन अलग चीज है। बोलिए, और कौन बोल रहे थे आप? यहाँ टाइम ऑफ इंडिया के लिए क्या लिखेंगे सर? एक मिनट बता रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले बोलिए, आप बोलिए जो पुरुष बोल रहे थे। सर मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ, हेलो हेलो। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट कौन बोल रहा था? सर मेरा एक प्रश्न है सर। ये हाँ बोलिए, एक मिनट, अजय जी का प्रश्न है। हाँ अजय जी बोलिए। हम मेरे में दिमाग में ये आ रहा है सर कि वर्षा ऋतु के साथ भारत की सदियों पुरानी, ऐसे नहीं लिख सकते हैं सर। वर्षा ऋतु को पहले कर देंगे भारत के। आप वाक्य बोलिए ना। हम लिखे हैं सर कि वर्षा ऋतु के साथ भारत की सदियों पुरानी संबंध का उल्लेख किया है।
ठीक है चलेगा। हाँ बोलिए मैडम, क्या बोल रही हैं? मैंने जो बोला उसमें आप लोगों को कोई कमी दिख रही है क्या? मैंने जो बोला उसमें कोई गलती दिख रही है क्या आप लोगों को? नहीं सर, गलती नहीं है। आपके वाक्य में आप गलती सुन, एक मिनट होल्ड करिए। देखिए, पहली बात, मैंने जो बोला है उसमें कोई गलती हो तो बताएं, अगर गलती नहीं है तो उसके अनुसार अपने वाक्य को सजाने का प्रयास करें। और आप में से किसी ने पूछा टाइम्स ऑफ इंडिया की हिंदी क्या लिखी जाएगी। बार बार मैं बता चुका हूं, कोई ऐसा शब्द जो नाम हो, संज्ञा हो, या किसी संस्थान का नाम हो, किसी अखबार का नाम हो, अगर उसका हिंदी उपलब्ध है तो हिंदी लिखेंगे, अदरवाइज उसका लिप्यंतरण करेंगे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए क्या लिप्यंतरण करेंगे? क्या टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आप लोगों को नहीं पता? अच्छा, टाइम दिया हुआ था सर, इसीलिए हमको लगा कि टाइम है। टाइम। हाँ बोलिए, नेक्स्ट कौन बोल रहा है? हेलो सर। हेलो। अच्छा सुनिए, एक चीज, ठीक है रुक जाइए। जब एक आदमी कोई बोल रहा हो तो आप लोग भड़बड़ क्यों बोलना चाह रहे हैं? किसी को 10 नंबर अधिक नहीं मिलेगा। उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है सर हम लोगों को। फिर भी उसका माइक तो ऑन होगा, आपको स्क्रीन पे उसका माइक दिख जाएगा। आप थोड़ा, जब मैं होल्ड ऑन बोलता हूं तो रुक जाइए, ठीक है? चलिए, और कोई बोलना चाहेगा? यस सर। सर मेरे वाक्य को काटते हुए आप जवाब दीजिएगा, अदरवाइज मत बोलिएगा। नहीं सर, काटना नहीं है, वो शेयरिंग हिज इनसाइट्स विद टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, उसका एक बार फिर से बोल दीजिए ना। संबंध पर उल्लेख नहीं होगा, संबंध का उल्लेख किया। संबंध का, हमारे बीच और आप लोगों के बीच एक संबंध है, ठीक है? क्या संबंध है? शिक्षक और छात्र का संबंध है। तो संबंध हमेशा का होता है, संबंध के साथ का आप लगाते हैं कारक चिन्ह। और किसी ने पूछा शेयरिंग हिज इनसाइट विद टाइम्स ऑफ इंडिया। होल्ड करिए, मैं एक बार आपकी आवाज कट रही है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। मैं वही कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। सुनिए, अभी आप में से किसी ने पूछा कि शेयरिंग हिज इनसाइट विद टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका क्या होगा? इसमें एक चीज देखिए, वो किससे अपना इनसाइट, मतलब अपने मनोदशा या अंतर्दृष्टि या मनोभाव या अपनी विचारधारा किससे साझा कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ आगे आ जाएगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से अपनी बात साझा करते हुए, अंतर्दृष्टि मतलब मनोभाव भी होता है, बात भी होता है और विचार भी होता है, तीनों होगा। तो अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने भी है, तो उन्होंने इंडिया सेंचुरी ओल्ड रिलेशनशिप विद द सीजन ऑफ रेन। सीजन ऑफ रेन या रेनी सीजन या रेन बोलते हैं, तो बरसात के मौसम लिखेंगे, खराब लगेगा। वर्षा ऋतु के साथ भारत के सेंचुरी ओल्ड जो है, सदियों पुराने, ठीक है, रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? संबंध या रिश्ते, हाँ, का उल्लेख किया ही आउटलाइन। चूंकि जो काम पहले होता है उसका हम पहले अनुवाद करते हैं, तो आउटलाइन बाद में किया ना, पहले तो संबंध आया, तो ही आउटलाइन बाद में आएगा। यहाँ तक स्पष्ट है आप लोगों को? नहीं है? किसी को संदेह हो तो बोलिए। आप अपने आउटलाइन को प्रकाश डालना लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, शब्दों के चक्कर मत पड़िए, वाक्य संरचना पर आज ध्यान दीजिए, ठीक है? आगे बढ़े हम। वर्षा ऋतु के बाद क्या? वर्षा ऋतु के बाद क्या है? इसमें देखिए, रिलेशनशिप है, वर्षा से रिश्ता है। क्या रिश्ता है? सेंचुरी ओल्ड। तो जब सेंचुरी ओल्ड आता है, इसमें मतलब सदियों पुराना रिश्ता। अब यहाँ आप टाइम फैक्टर डालेंगे, टाइम पहले आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन प्लीज। द मानसून इज ए ह्यूज इंपॉर्टेंस टू इंडिया। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो प्रीपोजिशन है, अगर हम फॉर का प्रयोग करते तो कैसा होता है? अगर हम प्रीपोजिशन आप लोगों को पता लग रहा है इसमें क्या है, इस वाक्य में? हाँ सर, टू। अगर हम इंपॉर्टेंस टू की जगह क्या होना चाहिए था? फॉर है, फॉर। ऑफ तो नहीं है, होगा फॉर। हाँ, तो फॉर तो वक्ता ने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब आप लोग अखबार पढ़ेंगे तो इसको देना है,
ठीक है, इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस के साथ टू लगा दिया है। चलिए ये प्रीपोजिशन की क्लास में आप लोगों को स्पष्ट कर दिया था मैंने। इसका अनुवाद लेते हैं। द मानसून इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस टू इंडिया। बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भारत के लिए इससे शुरू करेंगे या मानसून से शुरू करेंगे? सर हम तो भारत से शुरू किए। भारत। सर हम भी भारत से। बस होल्ड ऑन, एक एक करके बोलिए। आप लोग सब बोलने लग रहे हैं और एक ही लाइन सब लोग बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अरे हाँ, भारत के लिए से शुरू करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ कर्ता भारत है। ठीक है, भारत के लिए मानसून ऑफ ह्यूज के लिए क्या लिखेंगे? बड़ा या यहाँ अत्यधिक का प्रयोग करेंगे। अत्यधिक भी लिख, ह्यूज है ना तो बहुत का सुपरलेटिव अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, भारत के लिए मानसून सर इसका ये नहीं हो सकता कि, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसका ये नहीं हो सकता भारत में मानसून का अत्यधिक महत्व है? नहीं, भारत के लिए होगा। यहाँ इम्पोर्टेंस टू है ना, इन इंडिया नहीं है, ध्यान दें, इन इंडिया नहीं है, इसलिए यहाँ टू है तो टू का मतलब के लिए होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ ओके सर, ओके। कहीं पे तो में ले लेते हैं ना सर, जैसे भारत में। देखिए सुनिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मौसम तो एक चीज है ना, जैसे सर्दी गर्मी, तो ये भाववाचक संज्ञा के रूप में ये बाद में आएगा। ठीक है, चलिए। और आप लोग देखिए वाक्य संदर्भ के अनुसार अनुवाद को समझने का प्रयास करें। किसी जगह ह्यूज को विशाल लिखा जा रहा है और यहाँ हमने ह्यूज को बहुत ही अत्यधिक लिखा है। ठीक है, उसका ध्यान रखें, संदर्भ के अनुसार शब्द का प्रयोग करें। अगला वाक्य लेते हैं, वी आर, हाँ व्यापक भी ठीक है। वी आर पार्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज मानसून एशिया एंड मानसून अफ्रीका। बताइए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलते रहिए आप लोग, नहीं तो आप लोग बोल के रुक जाएंगे तो गड़बड़ है। बोलिए। मानसून अफ्रीका या क्या? ठीक है, हाँ एशिया या, ठीक है। और कोई बोलेगा? जी सर, हम लिखे हैं सर, क्या हम नहीं जानते कि हम एशियाई मानसून और अफ्रीकी मानसून थोड़ा सुपरलेटिव बता दिए श्रीमान आप एकदम। क्या हम नहीं जानते के लिए कोई शब्द है यहाँ? बताएं जरा आप मुझे। सर हमको भाव वही समझ में आ रहा था सर। नहीं, देखिए सुनिए, भाव नहीं, भाव का मतलब थोड़े परीक्षा में फेल कर देंगे सब भाव बोलेंगे तो। भाव नहीं लेना है परीक्षा में, शब्दों के साथ जाना है। बोलिए पूजा, बोलिए। पूजा जी, आपने वाक्य को इतना घुमाया, इंक ज्यादा नहीं खर्च हो रहा है इसमें। हाँ ये भाग हैं, संबंधित नहीं है, के भाग है। और कोई बोलेगा? वी, हाँ बोलिए। एक मिनट, जानते हैं कहाँ से आया बाबा? जानते हैं कहाँ से? वी नो लिखा है, आप लोग जानते हैं, जबरदस्ती मारे जा रहे हैं उसको, मर जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से, हाँ बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह कहा जाता है, आप लोग, एक गाना है मनोज कुमार का, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में लंका बहता है। सुने हैं गाना हो कि नहीं सुने हैं? हम उस देश के वासी। हाँ, गंगा बहता है, गंगा बहती है। गंगा बहेगा नहीं, गंगा बहेगी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। उसी तर्ज पे इस वाक्य का अनुवाद कर दीजिए कि हम उस, कहाँ के हिस्से हैं? हाँ, हम उस मानसून के हिस्से हैं जिसे एशिया और अफ्रीका का मानसून कहा जाता है, या फिर हम उस देश के हिस्सा हैं, हम उस पृथ्वी के उस हिस्से के हैं जिसे मानसून एशिया और मानसून अफ्रीका कहा जाता है। बहुत आसान है, ध्यान रखिए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहता है। ठीक है, गंगा रह सकता है। देयर आर 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर 80% ऑफ ऑल द precipitation इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो कम्स फ्रॉम द मानसून। ये जो precipitation है, इसका सही अर्थ मुझे नहीं मिला है,
आप लोग बता पाएंगे पर्सिपिटेशन क्या होता है? सर बूंदाबांदी। बूंदाबांदी, बहुत सुंदर। और कोई शब्द? बूंदाबांदी आपको किस डिक्शनरी में मिला महोदय? सर बूंदाबांदी तो नहीं है। बूंदाबांदी नहीं होता। सर मैं सर क्या होगा? अवक्षेपण कहलाया जाएगा, अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब हिंदी में संस्कृत हो गया वो। देखिए परीक्षा में आप लोगों को, मैं यहाँ ध्यान दें, आप लोग परीक्षा में आप लोगों को अगर ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड मिलते हैं जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है, तो उस शब्द के लिए आप भाव लगा लीजिए, पार्टिकुलर उस शब्द के लिए, लेकिन पूरे वाक्य का भाव में नहीं बदलाव करेंगे। पर्सिपिटेशन बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में पसीना आने को, जैसे बूंदाबांदी अभी आपने बताया, बहुत अच्छा शब्द आपने बताया। तो पर्सिपिटेशन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बूंदा पसीना आने को, शरीर से पसीना आना, मतलब पानी अत्यधिक करना, वाष्पन नहीं होगा। अब यहाँ सेंस हम लगाएंगे, भाव क्या कहता है? इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। क्या लिखा है यहाँ? इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, अर्थात बरसात या बर्फ के रूप में। सुनिए मेरी बात सुनिए, इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, अर्थात बरसात या बारिश या बर्फ के रूप में। अब दिमाग हमारा ये सोचेगा कि बर्फ के रूप में पर्सिपिटेशन क्या हो सकता है? अवक्षेपण बहुत अच्छा शब्द है। तुषारापात नहीं होता, बर्फ में तुषारापात थोड़े होता है। वाष्पीकरण में तो पानी उड़ जाएगा ना, यहाँ पानी आएगा, तो अवक्षेपण लिख सकते हैं, या जल का रिसाव भी लिख सकते हैं। ठीक है, जल का रिसाव या जल की उत्पत्ति भी लिख देंगे ना भाव के अनुसार, तो चल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। इस वाक्य का अनुवाद आप बताएंगे? भाव मैंने बता दिया, कौन बताएगा पहले? कौन बताएगा सर हाँ विश्व में 20 देश ऐसे हैं जहां अवक्षेपण का 80%। एक मिनट, कोई एक बोल रहा है तो आप लोग माइक ऑफ रखिए कृपया। सर बोले? चलिए बोलिए। हाँ बोलिए। सर विश्व में सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जहां अवक्षेपण का 80% बारिश या बर्फ मानसून के रूप में आता है। मयंक जी आप किस ऐप में हैं? क्या कह रहे हो सर? मयंक जी आप किस ऐप से जुड़े हैं, गूगल मीट से या इससे? मोहित हूँ सर मैं। सॉरी मोहित जी, किस पे हैं आप? सर इसमें टीम्स में। ठीक है, मीट से, बहुत अच्छा। आपने ठीक बोला। पूजा जी आपने भी थोड़ा बहुत ठीक बोला, थोड़ी सी कमी रह गई है। और कोई बताएगा? थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं। हाँ बोलिए। हम्म 80% की हिंदी नहीं जानती है रश्मि? 80 को 80 बोलिए उसको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में ऐसा नहीं बोलूंगा तो आप लोगों की आदत नहीं सुधरेगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन बोल रहा है? सर विश्व में, हाँ बोलिए। सर मैं बोलूं? सर अरे बोल जाइए। यहाँ हाँ यहाँ पूरी दुनिया में 20 देश है जहाँ 80%। होल्ड ऑन, किसने बोला यहाँ? किसने यहाँ शब्द का प्रयोग किया? वो तो -50 ले ले मेरी तरफ से। जस्ट नोट डाउन -50 फॉर दिस वर्ड। नहीं होगा यहाँ वहां जहां तहां जो भी आपने बोला -40 लीजिए, -50। रीजन बिहाइंड देयर इज ए काउ इन द फील्ड, इसका अनुवाद आप हिंदी में क्या करेंगे? यहाँ खेत में, वहां यहाँ का प्रयोग होगा ही नहीं। ये जो शब्द है यहाँ वहां नहीं होगा। खेत में 5 गाय हैं, यहाँ वहां नहीं आता। आप लोगों को ये मैं बता चुका हूँ कि ऐसे शब्दों का अनुवाद नहीं करते। स्टिल गलती कर रही हैं आप लोग। सिंपल सा है, दुनिया में, विश्व में 20 ऐसे देश हैं जहां हर प्रकार के जल स्राव, अवक्षेपण, हाँ, कहाँ से होते हैं? बरसात या बर्फबारी या बर्फ के रूप में होते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? मानसून से आते हैं। अब इसको पूरे को सजा के फिर से आपको रिप्रोड्यूस करिए जो मैंने बोला उसको। बताइए कौन बताएगा? सर विश्व में 20 ऐसे देश, हाँ, विश्व में 20 ऐसे देश हैं जहां 80% का अवक्षेपण मानसून से होने वाली बारिश अथवा बर्फ के रूप में होता है।
देखिए 2 बार आप मानसून से वर्षा रूप का प्रयोग 2 बार नहीं होगा, ठीक है। जी वर्षा या बर्फ के रूप में आता है, रेन और स्नो लिखा हुआ है ना, तो वर्षा या बर्फ के रूप में आता है। क्लियर है दोनों ग्रुप में? मैं जी फिर सर। से एक बार बोल दूं आप लोगों को। फिर से बता हाँ दीजिए रोहित जी बोलिए, एक मिनट रोहित जी को भी सुन लेते हैं। रोहित जी बोलिए।